राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि आगामी चुनाव संगठनात्मक मजबूती और अगले 5 वर्षों के रोड मैप को लेकर चिंतन शिविर में चर्चा की जाएगी। इस दौरान पार्टी भविष्य की दिशा तय करेगी। विदर्भ पर बोलते हुए तटकरे ने कहा कि विदर्भ कभी कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन पिछले 2 चुनाव में ये भाजपा का बाले किला बन गया है। विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से केवल 1 सीट पर ही पराजय हुई है। उन्होंने कहा कि संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और हम महायुति के रूप में चुनावी मैदान में उतरेंगे। भुजबल के मुद्दे पर तटकरे ने टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि भुजबल वरिष्ठ नेता है तथा ओबीसी समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आगामी चुनाव पर उन्होंने कहा कि महायुति के रूप में हम चुनाव में उतरेंगे और रोड मैप तैयार करेंगे। 14 लाख नए मतदाताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए तटकरे ने कहा कि हर साल 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं की संख्या बढ़ती है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में 14 लाख नए नामांकन कोई बड़ी बात नहीं है। नया मतदाता तैयार होना एक सतत प्रक्रिया है। विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर केवल मूल विषय से ध्यान भटकाने में लगा हुआ है। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, महायुती म्हणून आम्ही निवडणुकीला सामोरं जाण्याचं ठरवत आहोत। त्यामुळे मगाच सांगितलं एक रोडमॅप आम्ही तयार करतो आहोत आणि रोडमॅपच्या माध्यमातून आता पुढच्या कालावधीमध्ये पक्षाचं संघटन मजबूत करण्याचा प्रयत्न होईल। सर, जयंत पाटील यांच्यावरती आता 14 लाख मतदार वाढले, कशा पद्धतीने पाहता विधानसभा इलेक्शन पूर्ण महाराष्ट्रात 14 लाख विधानसभेनंतर स्थानिक स्वराज्याच्या आधी एक असं आहे, आपण एक लक्षात घ्या, ज्यांची वय वर्ष 18 पूर्ण होतात त्यांना मतदानाचा अधिकार आहे। महाराष्ट्रासारख्या इतक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या राज्यामध्ये 14 लाख नवीन मतदार नोंदवलं जाणं याच्यात गैर काय? 18 वर्ष वयोगटाची आज मुलांची संख्या मोठ्या प्रमाणावरती आहे। त्यांची 18 वर्ष पूर्ण झाली असतील तर ते मतदार म्हणून नाव नोंदवू शकतात। मला काय कळू शकत नाही नवीन काय जावई शोध करण्याचा कोण प्रयत्न करत आहे। ही एक अवैधपणाची प्रक्रिया आहे आणि त्याच्यामुळे नव मतदारांची म्हणजे 18 वर्षाची काही मुलं होणारच नाहीत का? आता कोण पुढच्या वर्षी होणार? ज्या 17 वर्षाची आहेत, जी 16 वर्षाची अजून 2 वर्षांनी होती। त्याच्यामुळे ही एक अवैधपणे चालणारी प्रक्रिया, केवळ शंका उपस्थित करणं आणि मूलभूत विषयापासून बाजूला जाणं या विषयावरती टिकाटिप्पणी करण्याचा दुर्दैवी प्रयत्न विरोधकांच्याकडून होत आहे। धन्यवाद। NBC न्यूज के लिए अखिलेश के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।